आज आपको कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट पाठों में से एक पाठ जिसका नाम है महामना मालवीय। क्या पाठ है? महामना मालवीय। यह पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत आज आपको महामना मदन मोहन मालवीय जी का जीवन चरित्र दिया है। इसमें उसी का आज हम लोग हिंदी अनुवाद के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। याद रखिए, इतिहास में, भारतीय इतिहास में जब महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आता है तो हमारे दृष्टिपटल पर एक ऐसे स्थान का चित्र प्रदर्शित होता है जो अभूतपूर्व है। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने ही बनारस में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU का क्या किया था? निर्माण किया था। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? मालवीय जी का। ठीक, तो आइए ऐसे महान विभूति, ऐसे महान मनों वाले एक आदर्श शिक्षक, आदर्श स्वतंत्रता सेनानी एवं येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से ऐसे महान विश्वविद्यालय की रचनाकार मालवीय जी की जीवनी पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, तो देखिए लिखा है, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्ध। आगे देखिए लिखा, युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदयः तं प्राडविवाक पदवीं प्राप्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्चन्यायालये प्राडविवाक कर्म कर्तुम् आरभत। विधे प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारणेन च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां सम्मानभाजनम् अभवत्। यहाँ तक देखिए, सन 2006, 2009, 2013, 2014 और 2018 ईस्वी में ये 5 वर्षों तक इतना पैराग्राफ परीक्षा में प्रश्न पत्र के अंतर्गत रखा है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का यह परम दायित्व बनता है, चाहे वो कला संकाय से हों, चाहे वाणिज्य संकाय से हों, चाहे साइंस माने विज्ञान संकाय से हों, किसी भी वर्ग से हों, उन विद्यार्थियों को यह महामना मालवीय नामक पाठ पढ़ना अति आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, आप विद्यार्थी एक गलती, एक भूल करते हैं। जब आपको इस पाठ का संदर्भ बनाना होता है तो आप तुरंत लिखते हैं महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। गलत। पाठ का नाम याद रखिए, केवल और केवल पाठ का नाम क्या है? महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत। याद रखना, पाठ का नाम अगर आप क्लियर रखेंगे तो आपको 100% 2 नंबर मिलने की पूरी आसार है। बात समझ में आया? आइए इस पाठ का अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है महामनस्विन। महामनस्विन का मतलब होता है महान मनों वाले। महामनस्विन महान मन वाले, अर्थात मदन मोहन मालवीय जी। यस्य लिखा है ना,
यस्य जहाँ स्य लगे वहाँ क्या होता है षष्ठी विभक्ति एक वचन अर्थात काके की चिन्ह। तो महान मनोमाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवारे प्रयाग ध्यान दीजिएगा प्रयागे लिखे ना प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार अर्थात सम्मानित परिवार अर्थात धनाढ़ परिवार में हुआ था। एक बार फिर से देखते हैं। महान मनोमाले मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृतस्य संस्कृत के सम्मान्य विद्वान आसीत सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता का नाम क्या था पंडित ब्रजनाथ याद रखिएगा। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयस्य इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव इन्होंने प्रयाग में ही अयम प्रयागे एव अयम मतलब ये मतलब कौन ये मदन मालवी जी इन्होंने प्रयागे माने प्रयाग में एव मतलब ही इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला पाठशाला का मतलब समझते हैं ना बचपन की पढ़ाई संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय संस्कृत पाठशाला पढ़ने के बाद ये कहाँ गए राजकीय विद्यालय राजकीय विद्यालय से पढ़ने के बाद ये अब आगे आगे उच्च शिक्षा लेने म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करके अत्रैव यहीं पर कहाँ पर म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में ही लिखा ना अत्रैव राजकीय अच्छा अत्रैव राजकीय विद्यालय यहीं पर राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान पढ़ाने का कार्य शुरू किया अध्यापन का कार्य आरंभ किया। आ जाएगा युवक मालवीय अब तो ये युवक हो गए हैं। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन यही से पढ़ाना है ना। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण अर्थात ओजस्वी भाषण से इनका भाषण क्या होता था प्रभावपूर्ण होता था बकवास भाषण नहीं होता था इनके भाषण में प्रभाव था। तो ये बताया जा रहा है कि युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांसी लोगों के मन को अमोहयत मतलब मोह लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। क्लियर हुआ। अतः अस्य सुहृदयः अतः इनके अस्य मतलब इनके सुहृदय मतलब सुहृदय माने इनके मित्रगण। हाँ जो हृदय के पास रहता है वही हृदयार्थी अर्थात हृदय के पास रहने वाला मित्र कहलाता है। मित्र वही है जो इत्र की तरह महके जो इत्र की तरह महके वही क्या है मित्र है। अन्यथा बाकी सब तो बातूनी है। तो कहा जा रहा है अतः अस्य सुहृदय अतः इनके मित्रों ने तम प्राड विवाक पदवी तम माने इनको प्राड विवाक पदवी माने वकील की पदवी मतलब पद वकील की पदवी प्राप्त मतलब प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरितवंता मतलब प्रेरित किया। क्यों किया? क्योंकि इनका महान ओजस्वी भाषण था। जब ये बोलते थे तो गंभीरता थी, लोग इनको सुनने के लिए लालायित होते थे। जब इनकी बातें इतनी सुंदर निकलने लगी तब इनके मित्रों ने इन्हें गाइड किया
इन्हें सलाह दिया कि तुम यार इतना अच्छा बोलते हो तो तुम वकालत की पढ़ाई पढ़ो ना, वकील बनो, जिससे देश की श्रेष्ठतर सेवा करो। क्योंकि उस समय भारत अपना गुलाम था और अंग्रेज भारतीयों पर हावी थे। अंग्रेज जबरदस्ती भारतीयों को पकड़ करके कोर्ट में पेश करते थे, उन्हें सजा सुनवाते थे और उनको मारते पीटते थे। तो कह रहे थे अगर तुम ओजस्वी भाषण रखते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी कला है, क्षमता है, बोलने की तारतम्यता है, तो तुम वकालत की पढ़ाई पढ़ करके न्यायाधीश के सामने प्रत्येक भारतीय को जो भारतीय बेगुनाह है उसको बचाने का तुम प्रयास करो ना। आप क्लियर हुआ नहीं? फिर से एक बार यही लाइन, अतः अस्य सुहृदय, अतः इनके मित्रों ने इनको प्राण विवाह, तब मतलब इनको प्राण विवाक पदवी, वकालत की पदवी प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम, देश की श्रेष्ठतम सेवा करने के लिए प्रेरितवंता, मतलब प्रेरित किया। क्लियर? तदनुसारम, जिसके अनुसार, अयम मतलब इन्होंने, किसके अनुसार? अपने सुहृदयों के अनुसार, मित्रों के अनुसार, उनके द्वारा कही गई बातों के अनुसार, जिसके अनुसार अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, इन्होंने कानून की, विधि मतलब कानून, इन्होंने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राण विवाक कर्म, वकालत का कर्म मतलब वकालत का कार्य कर तुम आरभत माने प्रारंभ किया। आया? आगे लिखा है विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का अच्छा ज्ञान, विधि मतलब कानून, विधि लगा है षष्ठी व्यक्ति, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुरालापेन, मधुर बातचीत, मधुर बातचीत बोलते थे तो रस टपकता था, मधुर कर रहे हैं कि प्रकृष्ट ज्ञानेन विधि, विधि का माने कानून का अच्छा ज्ञान, जो भी बोलते थे कानूनी तौर पे बोलते थे और वो भी संविधान के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, लेकिन उस समय संविधान नहीं था। ध्यान दीजिएगा, मतलब एक कहने का भाव है कि संविधान के अकॉर्डिंग मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, एक जनमत उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो कुछ भी बोलते थे ये हमेशा सत्य की चोटी पर बोलते थे। तो कहा जा रहा है कि विधेय प्रकृष्ट ज्ञाने, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण, दयालु व्यवहार के कारण, च अयम, अयम माने ये, शीघ्र मतलब शीघ्र, एवं मतलब ही, शीघ्र ही मतलब बहुत जल्द ही, मित्राणाम अपने मित्रों के और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। आया? क्लियर हुआ ना? अब देखिए दूसरा पैराग्राफ बन रहा है यहाँ से। ये जो अब आप पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ, ये 2007, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ अब चलने वाला, हालांकि वो भी आता है पहले वाला, अब ये ज़्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, जो साइंस साइड के विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये महामना मदन मोहन मालवीय पाठ अवश्य आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें बता दे रहा हूँ, इसको निश्चिंत होकर के बहुत ध्यान से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इस पाठ को पढ़िए, क्योंकि सुभाषित रत्नानी जो पाठ है वो तो पद्य का आपका संभाल लेगा, गद्य में ये 2-3 पाठ फंसेंगे। आपको कौन कौन पाठ फंसाएगा? संस्कृत भाषा महत्वम फंसाएगा, उसके साथ पंचशील सिद्धांता, मदन मोहन मालवीय, और एक पाठ है याद करिए जातक कथा। ये 4 पाठ अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो गद्य से भी आपके 7 नंबर एकदम प्योर हो जाएंगे। क्लियर? जातक कथा आप पढ़ चुकी हैं, पंचशील सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ सुभाषित रत्नानी और संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया जा चुका है। ठीक, अब ये पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, अब ये पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं क्या? मदन मोहन मालवीय। एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिला लीजिए। लिखा है महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रंशन्ति, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः
सहसो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीता जाता। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवां व्रतं न त्याजत। क्लियर? यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। 2007, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 में आया है। ठीक है, तो आइए मिलाते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है अनुवाद में, संदर्भ आपको पता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। क्लियर? अब देखिए लिखा है दूसरा पैराग्राफ का कि महापुरुषा मतलब जो महान पुरुष होते हैं, महान पुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक लालच में, प्रलोभन मतलब लालच, और सांसारिक माने इस जगत में जो लौकिक रूप से हमें दिखाई पड़ता है वो क्या है? सांसारिक। तो महान पुरुष सांसारिक लालच में बद्धा माने बंध करके, फंस करके, महान पुरुष सांसारिक लालच में, सांसारिक मोह माया में, प्रलोभन में बद्धा माने बध करके नियत लक्ष्यान अपने द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य से कदापि भ्रंशंति कभी भी भ्रमित नहीं होते। महान जो पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनको कितना भी लालच दे दिया जाए लेकिन वे लालच के शिकार नहीं होते। और उनका जो नियत लक्ष्य होता है उसी लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। वही लाइन यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में लिखा है क्या कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेश, महान पुरुष लौकिक प्रलोभनों में बद्धा मतलब फंस करके नियत लक्ष्यान माने अपने निर्धारित लक्ष्य से कदापि भ्रंशंति मतलब कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। क्लियर? आगे लिखा है देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में लगा हुआ, अनुरक्त मतलब लगा हुआ माने प्रेमित, देश सेवा में लगा हुआ अयम युवा, यह युवक मालवीय भी, यह युवक मालवीय भी उच्च न्यायालय की परिधि में अस्थायी रूप से नहीं रह सका। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि उन्होंने वकालत छोड़ दी। हाँ, ये तो वकालत की डिग्री लेकर के ये तो न्यायालय में बैठे थे ना, लेकिन इनका मन तो कहाँ था? अपने देश की सेवा करने। देश की सेवा करने के लिए आप एक जगह नहीं रह सकते, आपको हर जगह हर समय आपको वहां पर अपने आप को एज ए प्रेजेंट करना पड़ता है। भाई डॉक्टर कहाँ बैठता है? डॉक्टरी में। शराब कहाँ मिलती है? शराब खाना मिलती है। औषधि कहाँ मिलती है? औषधालय मिलती है। तो वकील कहाँ मिलेंगे? न्यायालय में। न्यायालय में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तो यह वीर मतवाला था ना, ये वकालत करने तो बैठ गया, बाद में इन्हें पता चला कि मैं तो यहीं का यहीं रह जाऊंगा, अरे कितने लोगों को बचाऊंगा ऐसी। वही देखिए लिखा है कि देश सेवा मिला, देश सेवा अनुरक्तो एवं देश की सेवा में लगा हुआ यह युवक मालवीय उच्च न्यायालय की सीमा में अस्थायी रूप से नहीं रह सका, सकनोति नहीं रह सका। और तत्पश्चात क्या लिखा है? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति मतलब आदि, आदि मतलब और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सो अपि माने यह युवक मालवीय भी देशस्य श्रेष्ठतराम देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्य मतलब उतर पड़ा या कूद पड़ा। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेस सस्याधिवेशनम अयम,
दिल्ली के, देहल्या मतलब दिल्ली, दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम मतलब इस युवक मालवीय को अध्यक्ष पद से स्वीकार किया गया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम मतलब इन्होंने मतलब मालवीय जी ने अध्यक्ष पद अलंकृतवान मतलब अध्यक्ष के पद को सुशोभित किए, अलंकृत किए। जब दिल्ली में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन चल रहा था तब इनको कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सन 1885 ईस्वी में नियुक्त हुई थी, बनी थी कमेटी, उसके 23वें कांग्रेस अधिवेशन में दिल्ली में इनको कांग्रेस का एक अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। अब समझ में आया? आगे क्या लिखा है? रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य। अंग्रेजों ने एक नियम निकाला था, एक कानून बनाया था जिसका नाम रोलट एक्ट था। इसका मतलब आप समझे क्या है? ये एक ऐसा कानून था, रोलट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें अंग्रेजों ने यह निर्धारित किया था कि 4 भारतीय अगर कहीं इकट्ठा होकर के बात करते हैं तो इन्हें पकड़ करके जेल में डालो और तब तक इनकी धुलाई करो जब तक ये स्वीकार नहीं कर लेते कि अब हम आगे गलती नहीं करेंगे। तो बिना मतलब के इस कानून को फॉलो करते हुए अंग्रेज बहुत से अधिकारी भारतीयों पर जुल्म सितम ढालते थे। यही कारण था, ध्यान दीजिएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में ही धरना प्रदर्शन किया गया था। कहाँ? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी की घटना याद कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो जिसमें निर्मम हत्या की गई थी जनरल डायर के आदेश पर, है ना। रोलेट एक्ट कानून का विरोध वहीं भी हो रहा था। 1919 में एक कानून ही बनी थी। तो कहा जा रहा रोलेट एक्ट नामक कानून के इत्याख्यस मतलब इस कानून के, रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में ओजस्वी पूर्ण भाषणम अस्य ओजस्वी पूर्ण भाषणम, इनके ओजस्वी पूर्ण भाषण से, भाषण को श्रुत्वा मतलब सुन करके आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेजी सैनिक भयभीत हो गए। बहुवचन है, आंग्ल शासका भीता जाता। बताया जा रहा है ना, रोलेट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा मतलब सुन करके आंग्ल शासका मतलब अंग्रेजी शासक भीता जाता माने भयभीत हो गए। और बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, बार बार कारागार मतलब जेल में डाले जाने पर, निक्षिप्तो में डाले जाने पर भी, बार बार जेल में डाले जाने पर भी अयम वीर, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। क्लियर हुआ? सरल है ना। आगे देखिए लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु। अब आइए, अब आपको इस पैराग्राफ के बारे में भी बताते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। मिलाते रहिएगा, अभी एक नई चीज बताएंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षयैव देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाः च महत्य अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति इव विभाति। साधारण स्थिति को अपि जनाः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शत् मनीष मूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थमेव जनाः तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। ये जितना पढ़ा गया, ये पैराग्राफ का कमाल देखिए। 2005, 2006, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 17 में पूछा गया है। अब देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी भी समय है। इस पूरे पाठ को जब तक आप विद्यार्थी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके 7 नंबर हवा में उड़ते रहेंगे।
ठीक है, बहुत ज़्यादा पाठ नहीं है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अगर अच्छे से पढ़ेंगे सारे पाठ क्लियर रहेंगे। और जब आप परीक्षा देते रहेंगे ना, आपको इतना आनंद आएगा। आनंद देखिए बहुत आता है तभी जब मनपसंद भोजन सामने रखा हो और भूख तगड़ी लगी हो। जो आनंद मिलता है, ठंडी लग रही हो और गरम गरम रजाई मिल जाए, जो आनंद मिलता है वही आनंद जब आपको सारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, सारे प्रश्न आते रहेंगे और वही पेपर में अगर आ जाए, वही आनंद आपको अनुभूति होती है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आते रहे और पेपर कॉपी मिल जाए, 3 घंटे 15 मिनट का समय, गजब का आनंद, गजब का वातावरण रहेगा। आपके अगल बगल कौन लड़का लड़की क्या कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपके 3 घंटे 15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे छू मंतर में। ये 3 घंटा 15 मिनट क्यों निकल गया मालूम है? क्योंकि उस समय आप आनंद में सराबोर थे। यही 3 घंटा 15 मिनट आपको किसी पिंजड़े में बंद कर दिया, किसी बंद दरवाजे कमरे में बंद करके रख दिया, 3 घंटा 15 मिनट आपके लिए 3 युग के समान बीतेगा। बात समझ में आया? कोई बोरिंग पिक्चर देखिए खत्म ही नहीं होगी, कोई बेहतरीन पिक्चर देखिए खत्म हो जाएगी और आप कहेंगी कि पुष्पा रिलीज कब होगी। होगा कि नहीं? पुष्पा रिलीज कब होगा? भाई हमने देखा पुलिस इंस्पेक्टर मारा ही नहीं गया, हम कहे अभी कुछ होगा, तब से देखे कि इंटरवल, हम कहे ये क्या हुआ, तो पता चला 3 घंटा 15 मिनट का 2 घंटा 55 मिनट का पिक्चर खत्म। वेट करो साल 2 साल, अल्लू अर्जुन कब आएगा, पिक्चर कब बनाएगा, कब हम आगे देखेंगे कि अल्लू अर्जुन मरा, मतलब हीरो मरा, कि वो पुलिस वाला क्या किया। अभी कहानी शेष है, तभी ने कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे मालवीय जी का भी पिक्चर अभी शेष है, 2 पैराग्राफ शेष हैं। देखिए लिखा है, जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ तीसरा चल रहा है, बहुत ही सरल है। लिखा है हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और आंग्ल, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर अस्य समान अधिकार, इनका समान अधिकार आसीत मतलब था। हिंदी यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से आता है परीक्षा में, ठीक। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान रूप से अधिकार था। इसके कहने के मतलब है ना कि जितना इनको हिंदी आता था, उतना इनको संस्कृत आता था, जितना इनको संस्कृत आता था, उतना ही इनको अंग्रेजी। इसलिए कहा जा रहा है हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। और तो और हिंदी हिंदू हिंदुस्तानम उत्थानाय, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्न अकरोत, इन्होंने निरंतर रूप से प्रयास किया। हिंदी हिंदू और हिंदी भाषा, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने महान से महान प्रयास किए। शिक्षायैव देशे, शिक्षा से ही देश, च समाजे और समाज की, शिक्षा से ही देश और समाज में, देश मतलब राष्ट्र, शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नवीनः प्रकाशः उदेति, नवीन प्रकाश उत्पन्न होता है। शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में एक नया प्रकाश उत्पन्न होता है। अतः ये ऐसा मालवीय जी ने सोचा कि शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में एक नया प्रकाश, एक नई ज्योति चमकेगी। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना माने स्थापना किया। अतः श्री मालवीय जी ने बनारस में, वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। देखिए लिखा है इसके निर्माण के लिए, अयम मतलब इन्होंने, जनान धनम अयाचत, लोगों से धन मांगा। धन मतलब रुपया पैसा मांगा। भाई बहुत बड़ा था ना, है ना। तो जिसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। और आगे देखिए घटना क्या घट रही है कि जनाह च को खींच के आगे लाएंगे, च जनाह, और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ, देखिए महति अस्मिन, अस्मिन महति,
इस महान ज्ञान यज्ञ की प्रभुतम मन के लिए, और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें बहुत ढेर सारा पर्याप्त रूप से धन दिया प्रदान किया। प्रदान किया। क्लियर? उत्तम। क्लियर ना? ये सर। आगे लिखा है तेन निर्मितो अयम, जिसके कारण या उससे, तेन माने उससे, किससे? जो दिए गए धन से, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, लिखा है ना, अयम विशाल विश्वविद्यालय, यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानाम दानशीलताया, भारतीयों की दानशीलता तथा श्री मालवीय, मिला, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय यशस, और श्री मालवीय जी के यश मतलब ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि की प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी शोभायमान हो रहा है। विभाति मतलब शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। अगली लाइन बड़ी जबरदस्त है, समझने लायक है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है साधारण स्थिति को अपि जनः, जो साधारण स्थिति वाला होता है, साधारण स्थिति मतलब खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये क्या है? साधारण साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी, साधारण स्थिति मतलब ज्यादा वो सोचे ना, एकदम लोअर क्वालिटी। लेकिन अब कहा जा रहा है साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति वाला जन भी, व्यक्ति भी महान उत्साह और मनस्विता, विचारशीलता तथा पौरुषता से असाधारण कार्यों को भी करने में क्षम मतलब सक्षम हो जाता है। अरे भाई, साधारण आदमी बिहार का एक माझी था, माझी माउंटेनर, बिहार का एक साधारण परिवार, साधारण क्या एकदम निम्न परिवार, साधारण सोच वाला व्यक्ति माझी था, लेकिन उसकी पत्नी फगुनिया मरी क्या, उसके अंदर एक नया उत्साह, एक नई विचारशीलता, मनस्विता और एक नया पौरुष आया, जिससे उसने 22 साल मेहनत करके पत्थर को काट करके, उस पत्थर को काट करके उसने रास्ता जो था किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का रास्ता 500 मीटर में उसने तब्दील कर दिया। ये था मांझी। उसके अंदर क्या थी? वो भी तो एक साधारण आदमी था कि उसके पास 10 हाथ थे, 20 सिर था, 35 गोड़ थे, नहीं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 दिमाग और एक छोटा सा शरीर, जैसे हम लोग साधारण। लेकिन उसके पास क्या थी? बल था, उसके अंदर पौरुष आ गया, उत्साह आ गया, विचारशीलता आ गई, और उसने इतने बड़े कार्य को अंजाम दे दिया। ऐसे ही महान स्थिति वाले ये महामना मालवीय जी भी हैं। बताया जा रहा है कि साधारण स्थिति वाला व्यक्ति भी महान उत्साह, विचारशीलता, मनस्विता मतलब विचारशीलता और पौरुषता से असाधारण कार्यों को भी करने में क्षमा मतलब सक्षम हो जाता है। इति दर्शत मनीष मूर्धन्य मालवीय, ऐसा करके मनीषियों में, विद्वानों में श्रेष्ठ, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, मालवीय जी ने ऐसा करके दर्शत मतलब दिखला दिया। आया श्री मालवीय जो मनुष्यों विद्वानों में श्रेष्ठ, मालवीय जी ने ऐसा करके दिखला दिया। एतद अर्थम एव जनाः, मिला, एतद अर्थम एव, इसलिए जनाः माने लोगों ने, इसी कारण लोगों ने, तब माने इन्हें, महामना, मिला, महामना उपाधि से आरब्धुत, आरब्धवंत माने कहना आरंभ, इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि प्रारंभ कर दी, महामना की उपाधि से इन्हें नवाजा। अंतिम पैराग्राफ देखिए, लिखा है 2011, 2018, 2008 में ये पैराग्राफ आया है कि महामना विद्वानः वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्, परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत्, यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुखितान् पीड्यमानाश्च पश्यति तत्रैव च शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायं च अकरोत्, प्राणिसेवा अस्य स्वभावः एव आसीत्। मिला, लिखा है कि महामना विद्वान वक्ता, महामना क्या थे? वक्ता मतलब बोलने वाले,
महामना एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और पटु मतलब कुशल पत्रकार थे और एक निपुण पत्रकार थे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और एक पटु माने कुशल या निपुण पत्रकार थे। परम अस्य परंतु इनका सर्वोच्च गुण तो जनता की सेवा करना था। एक महान वक्ता, कुशल पत्रकार और धार्मिक नेता ये तो थे ही, लेकिन परम अस्य सर्वोच्च गुण परंतु इनका सबसे बड़ा गुण लोगों की सेवा करना। जन सेवई जनता की सेवा करना था। और आगे क्या लिखा है, यत्र कुत्र अपि और जहाँ कहीं भी, यत्र मतलब जहाँ, और जहाँ कहीं भी अयम जनान दुखितान ये लोगों को दुखित होता हुआ, पीड़ित होता हुआ अपश्यत मतलब देखा करते थे, तत्रैव वहाँ पर सशीघ्र एव वे शीघ्र ही उपस्थित माने उपस्थित हो जाया करते थे। और सर्वविध सहायंच और सभी प्रकार की सहायताओं से सहायता करते, जहाँ तक इनसे होता था वहाँ तक उनकी सहायता करते थे। किनकी? जो दुख में पीड़ित हुआ करते, जहाँ तक इनसे होता था वहाँ तक उनकी सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे। क्यों? क्योंकि प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत, क्योंकि प्राणियों की सेवा, जीवों की सेवा करना ही इनका सबसे बड़ा स्वभाव था। लिखा है, आ जाएगा। आज अंतिम लाइन देखिए, लिखा है इस पाठ का कि अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोपि महामना मालवीय, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय स्वयश अपने यश की प्रतिमूर्ति के रूप में प्रकाशम वितरण प्रकाश फैलाते हुए, महामना देखिए फिर से, अद्य अस्माकम आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर के भी कहाँ गया, हाँ, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी सर्वविधम सहायंच नहीं, महामना मालवीय, अच्छा, महामना मालवीय जी, आगे क्या लिखा है, स्वयशो अमूर्त रूपेण, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न देता है, तो अमूर्त रूप से अपने यश और मतलब अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, आज हमारे बीच नहीं है ना, लेकिन उनका जो यश है वही अमूर्त रूप से हमें क्या देता है, साहस देता है। वही कहा जा रहा है, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होकर के भी महामना मदन मोहन मालवीय जी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बांटते हुए, क्या लिखा है, अंधे तमस निमग्नान जनान, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्गम दर्शयत, सच्चाई का मार्ग दिखाते हुए, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं स्थान स्थान पर और जन जन के हृदय में विराजित है। आ जाएगा। अब एक श्लोक है, आइए इस श्लोक का आपको मैं एक मतलब बता देता हूँ। यह श्लोक का अर्थ अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से यही 2 लाइन का श्लोक आपको 7 नंबर दे सकता है। केवल ये 2 लाइन का श्लोक ही आपको 7 नंबर दे सकता है। कैसे? जैसे सुभाषित रत्नानि का पाठ आप पढ़े हैं, सुभाषित रत्नानि के पाठ में कहीं एक श्लोक देगा और उसका नंबर कितना देगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 7 नंबर। तो अथवा में यह श्लोक रखता है, तो अगर आपको आता रहेगा तो आप यहाँ से भी इस श्लोक का अर्थ लगा सकते हैं। बात समझ में आया? तो देखिए लिखा है, संदर्भ इसका क्या बनेगा। मान लीजिए अगर ये पद्य में आ गया तो आप संदर्भ पहले बनाएंगे। संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक क्या लिखेंगे। तो देखिए लिखा है, संदर्भ पहले बनाएंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। याद रखिएगा, पाठ का नाम महामना मालवीय सिंगल इन्वर्टेड कामा में और नीचे काला पेन से अच्छे से अंडरलाइन करना है ताकि एग्जामिनर को दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। क्लियर? संस्कृत दिग्दर्शिका अच्छे से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा
नीचे काला पेन से अंडरलाइन, जिससे दूर से ही एग्जामिनर को अच्छी तरह दिखाई दे। भाई एग्जामिनर संदर्भ में खोजेगा क्या? पाठ का नाम और कहाँ से संकलित है, यही दो तो खोजेगा। और आपने अंडरलाइन कर दिया है सिंगल इन्वर्टेड कामा में, दूर से ही एग्जामिनर को दिखा रही हैं, तो एग्जामिनर वही देखेगा ना जो आप दिखा रहे हैं कि और कुछ देखेगा। आप 2 नंबर आराम से विधि पूर्वक पा जाएंगे। क्लियर? ये लिखने के स्टाइल और तारतम्यता आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए लिखा है जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम न अस्ति ये शाम कीर्तितनो क्वचित। मिला? लिखा है जन सेवा परायणा। मिला? जन सेवा अर्थ लगाइए, जन सेवा परायणा, जनता की सेवा में परायण अर्थात तत्पर। तत्पर मतलब शीघ्रता, लगे होना। जनता की सेवा में तत्पर, ते मतलब वे व्यक्ति, वे व्यक्ति माने वे महापुरुष, वे महापुरुष। जयंती माने जयशील होते हैं, जयशील माने जय जयकार के हकदार होते हैं। जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले वे महापुरुष, जयंती माने उनकी जय जयकार होती है। आया? और लिखा है क्या? महाभागा। महाभागा मतलब महान भागों वाले अर्थात महान पुरुष। किताब देखिए लिखा है कि जन सेवैव, जनता की सेवा में, परायणा मतलब लगे हुए, महाभागा मतलब महान पुरुषों की, ते मतलब वे अर्थात उन महान पुरुषों की, जयंती मतलब जयशील होते हैं या जय जयकार होती है उन महापुरुषों की। क्लियर हुआ? जिनके यश, देखिए लिखा है ना कि जरा मृत्यु भयम नास्ति ये शाम कीर्तितनों को, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी, जरा मतलब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, जिनके शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था या मृत्यु का भय नहीं होता है, ऐसे महान पुरुषों की जय जयकार होती है जो जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करते हैं। देखिए लिखा ना, ये शाम कीर्तितनों क्वचित माने इनकी हर समय कहीं भी रहें, इनके कीर्तितनों माने यश रूपी शरीर की जय जयकार होती है, क्योंकि इनके शरीर, इनके यश रूपी शरीर में कहीं भी न कभी मृत्यु का डर होता है और न कभी वृद्धावस्था का डर होता है, क्योंकि इनका केवल एक ही कर्तव्य होता है, क्या? जनता की सेवा करना। इससे बढ़कर के लिए इनके लिए कोई जाति धर्म मजहब कुछ नहीं है। एक मनुष्य का कर्तव्य उसकी मनुष्यता, एक इंसान का कर्तव्य उसकी इंसानियत, और एक मनुज का कर्तव्य उसकी मनुजता, या एक मानव का कर्तव्य उसकी मानवता। यही तो है जीवन का सबसे सच्चा और मूलभूत सार। ऐसे महान पुरुष का जीवन परिचय अनिवार्य संस्कृत के रूप में पढ़ करके हम विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अध्यापकगण जो भी पढ़ते हैं सबका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे महापुरुष युगों की देन है, युगों युगों में ही कहीं मिल जाते हैं। ठीक है, ये पाठ आप पढ़िए अच्छे से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो प्रश्नोत्तर भी पूछा जाता था, इस साल प्रश्नोत्तर ही कटा है, अन्यथा 4 नंबर प्रश्नोत्तर हल करने पर भी मिल जाया करते थे। तो अब 7-7 नंबर 2 का रहेगा। अपना इसी में ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें। ठीक।